अब सीधे आपको लेकर चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ करें सुनाते हैं। चाहिए आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भव्यता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। इस क्रम में प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा, भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम, ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि आम जन की सहभागिता से राष्ट्र उत्सव का एक कार्यक्रम बने, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह पर्व हम सबको देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले ज्ञात और अज्ञात उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और नमन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 25 वर्षों का एक अमृत काल पूरे देश के लिए तय किया है कि जब ये देश अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए, ये हम सब की सामूहिक ताकत का परिणाम होगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो उसके उसी प्रकार के सार्थक परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे। और याद रखना कि अतीत को विस्मृत करके कोई भी अपना भविष्य नहीं बना सकता। अपने अतीत की गौरवशाली क्षणों को स्मरण करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, गलतियों का परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने एकत्र हुए हैं। यह विधान भवन उत्तर प्रदेश की विधायिका का स्तंभ है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि इसी भवन में आकर के उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, और उससे जो अमृत निकलता है वो अमृत उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, एक नई प्रेरणा और प्रकाश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके सामने एक नई कार्य योजना हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और आज हम विधान भवन के सामने एक डायनेमिक फसाड लाइटिंग के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। कितना अच्छा संजोग है कि विधान भवन निर्माण की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई थी तो वह 1922 की तिथि थी। आज हम 2022 में यहाँ एकत्र हैं। इसी विधान भवन में विधान परिषद का पहले गठन होता है, फिर जहाँ विधानसभा वर्तमान में संचालित हो रही है वह पहले विधान परिषद के रूप में, फिर 1937 में विधानसभा वहाँ पर संचालित विधिवत प्रारंभ हुई। और आज देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 1,10,000 गांवों में निवास करने वाले, 700 से अधिक नगर निकायों में निवास करने वाली 25 करोड़ जनता के भाग्य के लिए हमें कुछ कर गुजरने और उसकी कार्य योजना को बनाने का अवसर इसी पवित्र स्थल पर, इस विधान भवन के अंदर ही हमें उस प्रकार की कार्य योजना को बनाने का अवसर प्राप्त होता है, उस प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और इस विधान भवन की इस कार्य योजना को इस वर्ष ई विधान के साथ भी जोड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। विधान भवन के इस कार्यक्रम में इस बार ई विधान को आगे बढ़ाने के लिए
लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी स्वयं पधारे थे और आज़ादी के अमृत महोत्सव ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ था। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज रक्षाबंधन का दिन भी है, अपनी विरासत की स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक पावन आयोजन भी है और आज हम उत्तर प्रदेश विधायिका के इस पवित्र स्थल को डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि प्रतिदिन यानी आज से लेकर के 17 अगस्त तक सायंकाल 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच 10-10 मिनट के अंतराल में यहाँ पर हम लोग वंदे मातरम के गायन के साथ एक बेहतरीन फसाड लाइटिंग के कार्यक्रम को, लाइट एंड साउंड का एक बेहतरीन कार्यक्रम भी यहाँ पर देखने का अवसर लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को और लखनऊ आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। ये एक शुरुआत की गई है। इसके बाद हम लोग भवन में इसी प्रकार की डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जुड़ेंगे। सचिवालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऐसे स्थल होंगे उनको जोड़ेंगे। प्रदेश भर के जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल होंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में एक नई प्रेरणा दी, शहीद स्मारक होंगे, उन सब पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हमें आगे जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यही विधान भवन है। 1937 में जब विधानसभा की कार्रवाई इस विधान भवन से जब विधिवत प्रारंभ हुई थी, उस समय के कोई भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे जिन्होंने इस विधान भवन में आकर के उत्तर प्रदेश की आज़ादी की उस अगुवाई को नेतृत्व देने का कार्य न किया हो। यही भवन है जिसने देश की आज़ादी के लिए उस समय देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जज्बे को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उन्हें एक मंच भी प्रदान किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए अभी से अग्रिम बधाई देता हूं और आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार पूरी भव्यता के साथ इसी स्थल पर हम लोग 15 अगस्त को यहीं पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो चेंजिंग डायनामाइट जो लाइटिंग की गई है उसका उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री लखनऊ से संबोधित कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ।